नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुअर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर। आज मैं आपको उन हार्मोन्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो पीरियड्स के दौरान रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से आपके अंडे रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से बच्चेदानी का जो अंदर का लाइनिंग है उसमें खून का फ्लो ज़्यादा होने से ही इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो का चिपकना आसान होता है। तो ये हार्मोन्स क्या हैं, इनके ऊपर नीचे होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं देखेंगे। और आपके लिए सबसे फर्टाइल टाइम मतलब पीरियड के दौरान कब ट्राई करने से आपको चांस ऑफ सक्सेस सबसे ज़्यादा रहेगा, वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस करके एक छोटा सा पार्ट है ब्रेन में, जो GnRH करके एक छोटा सा हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ऑर्गन पे। छोटा सा, ये भी एक छोटा सा पार्ट है। ये पिट्यूटरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से रिलीज होते हैं दो सबसे ज़रूरी हार्मोन्स, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों को याद रखिए क्योंकि जब आप इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं, जैसे आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले ये हार्मोन टेस्ट करने के लिए बोलेंगे जो सिंपल ब्लड टेस्ट हैं। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज होता है, ये ओवरी पे काम करता है। ओवरी वो चीज़ है जहाँ पे अंडे खूब सारे होते हैं, बट सारे के सारे तैयार नहीं होते। हर महीने 10 से 20 अंडे तैयार होते हैं, जिसमें से एक ही सबसे बड़ा होकर रिलीज होने की कोशिश में रहता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ओवरी पे काम करता है तो जैसे मैंने बताया खूब सारे अंडे तैयार होते हैं, बट इसके दौरान क्या होता है, इसी बढ़ते हुए अंडों से एक ईस्ट्राडायोल करके हार्मोन भी आता है। ये ईस्ट्राडायोल हार्मोन जैसे जैसे बड़ा होता है, मतलब जैसे अंडे बड़े होते हैं, ईस्ट्राडायोल हार्मोन भी रिलीज होकर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये ईस्ट्राडायोल जाके इस पार्ट पे पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक देता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है FSH, उसको कम करो बोलता है। तो जिसके कारण FSH कम होता है। अब FSH कम होने के कारण इतने सारे अंडों के लिए वो बस नहीं होता है। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंडा रहेगा, जितना भी FSH रहेगा वो लेकर वो ही एक बड़ा होगा। बाकी सब जो उस पीरियड के दौरान बढ़ रहे हैं 10 से 20 अंडे, वो मर जाते हैं। तो वो एक ही बड़ा होकर सारा FSH लेकर बड़ा होते रहेगा। इस दौरान LH भी रिलीज होता है। ये ईस्ट्राडायोल जो बढ़ रहा है वो LH भी LH करके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करके जो हार्मोन है उसको भी ज़्यादा करता है, और जिसके कारण ये जो अंडा बढ़ रहा है ओवरी के अंदर वो रिलीज होता है। रिलीज होके वो ट्यूब में जाके वेट करता है। स्पर्म्स अगर हो तो फर्टिलाइजेशन होता है, और जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी में जाके चिपकता है। इस दौरान ये तो मैंने आपको ओवरी की कहानी बताई, ये अंडा बड़ा हो रहा है, रिलीज हो रहा है, FSH ज़्यादा हो रहा है, ईस्ट्राडायोल निकल रहा है जाके, उसके कारण LH ज़्यादा हो रहा है। LH ज़्यादा होने पर ही ये अंडा जो है रिलीज हो रहा है। बट बच्चेदानी का क्या? बच्चेदानी का भी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होना है, उसको भी बढ़ने के कारण ही जो बच्चा तैयार हो रहा है उसको सारा जो न्यूट्रिशन है, जो आहार है, वो ब्लड फ्लो से ही आ रहा है। तो वो बढ़ाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ही अंडा रिलीज होगा उस पार्ट से प्रोजेस्टेरोन करके हार्मोन रिलीज होगा। ये प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होते ही ब्लड फ्लो, बच्चेदानी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया अंडा तो वो ट्यूब से आता हुआ एंडोमेट्रियम में आके बच्चेदानी में आके चिपकेगा। FSH, LH, ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन कैसे काम करते हैं और इनकी अहमियत क्या है आप समझ सकते हो। लेकिन इन सबका मतलब क्या है और ये हमारे लिए फर्टाइल पीरियड यानी कि कब आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा रहेंगे कैसे पता चले। तो ये याद रखिए, पहले मैं इनफर्टाइल पीरियड के बारे में बोलूँगी कि आपके चांसेस सबसे कम कहाँ हैं। वो है पीरियड्स के दौरान। पीरियड्स के फर्स्ट डे से 5th-6th डे तक आपके चांसेस थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि जो भी बच्चेदानी का जो लेयर है वो सारा बाहर निकल रहा है, इसीलिए अंडे भी नहीं है अंदर, जो मतलब जो ट्यूब से अंडा वेट कर रहा था जिसमें, वो भी नहीं है अभी। इसीलिए तो वो प्रोजेस्टेरोन के कारण जो एंडोमेट्रियम बड़ा है, जो बच्चेदानी बड़ा है, जब बच्चा नहीं आया है तो सारा बह गया है वो अपने लिए अच्छा पीरियड नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। इट इज कॉल्ड एन इनफर्टाइल पीरियड। जो बाकी डे 8 से डे 19 तक का टाइम है वो आपके लिए फर्टाइल पीरियड है, याद रखिए, क्योंकि ये पीरियड के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पीरियड के लिए अंडा तैयार होना शुरू होता है।
वो फिर से तैयार होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होएगा, उससे ईस्ट्रेडायल ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से LH ज़्यादा होएगा। ये सब आपको इस पीरियड में हो रहा है, और जो अंडा है वो आके ट्यूब में वेट करना इस पीरियड के दौरान होता है। जैसे ही ये पीरियड निकल जाता है तो अंडा वो जो स्पर्म के लिए वेट कर रहा है और वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब इस पीरियड में, जिसे हम ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज कहते हैं, सेक्रेटरी में सेक्रीशन होना, जो बच्चेदानी का लेयर है वो सेक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उस पीरियड को भी हम इनफर्टाइल मानते हैं। यानी कि आप उस पीरियड में भी ट्राई अगर करोगे तो प्रेगनेंसी थोड़ा कम होने के चांसेस होते हैं। ये सब किसके लिए हो सकता है? ये सब उन औरतों के लिए हो सकता है जिनका पीरियड साइकिल इटसेल्फ 26 डेज से 32 डेज के दौरान है। माने कि आपके एक पीरियड के दूसरे पीरियड के दौरान 26 दिन का डिफरेंस हो या 32 दिन का, तो ये नॉर्मल साइकिल माना जाता है। 26 से 25 भी हो सकता है और 32 से 33 भी ऐसे हो सकता है, तो इससे इतना स्ट्रिक्टली मत लीजिए। बट 26 टू 32 डेज के बीच का जो साइकिल होता है किसी का 26 डेज के दौरान, या 27, 28, 32 तक होता है, उसको नॉर्मल साइकिल बोलते हैं। उसके लिए ये ट्रैकिंग ईजी हो जाता है। अगर रेगुलर आपके साइकिल्स रहे तो बता सकते हैं कि कितने दिन ब्लीडिंग हो रहा है, और फिर कहाँ से आपका दोबारा एग बढ़ना शुरू हो रहा है, और कहाँ सेक्रेटरी फेज यानी कि कहाँ बच्चेदानी नेक्स्ट पीरियड के लिए तैयार हो रहा है। ये सब आप ठीक से ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो कि कब आपके प्रेग्नेंट होने के आसार ज़्यादा हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अगर आप आपके पीरियड के दौरान, मतलब आप कितने दिन का साइकिल है आपका, उसके मुताबिक आपके प्रेगनेंसी चांसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स दिख रहे हैं उनको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर कॉल कीजिए। थैंक यू।